तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5.1 की, यानी कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो आइए जानते हैं इस क्लॉज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो क्लॉज नंबर 5.1 है, इसमें हम इसके अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह क्लॉज टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टॉप मैनेजमेंट मीन्स जो लोग कमिटमेंट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो डिसीजन मेकर हैं, वो लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अगुवाई करेंगे और उसके हिसाब से रिसोर्सेस उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए, वो यानी कि हमारा टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो वो जो है अपनी लीडरशिप को वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और वो सभी रिसोर्सेज जो है उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि ये पॉइंट की टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि टॉप मैनेजमेंट इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद में बी पॉइंट की बात करें, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव are established for the quality management system and are compatible with the context and strategic direction of the organization। यानी कि ये बी पॉइंट में कह रहा है कि हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो क्वालिटी पॉलिसी है और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो निश्चित होने चाहिए, निश्चित होंगे, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा और दशा को प्रदर्शित करते हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि इस समय के जो प्रेजेंट टाइम की जो दशा है वो क्या है। तो वो चीज जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में सी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, इंश्योरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे बिजनेस प्रोसेस के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर हम डी पॉइंट की बात करेंगे तो सभी चीजें जो है हमें प्रोसेस अप्रोच से करना है। उसकी इनपुट्स क्या है, कौन करेगा, इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या है और कहाँ कहाँ से इनपुट मिलेगा, और उसके रिस्क को ध्यान में रखें जिससे कि रिस्क कम से कम हो या फिर रिस्क हो ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जो भी काम करेंगे वो हम एक तरीके से प्रमोटिंग के तरीके से करेंगे और उसके प्रोसेस अप्रोच में रिस्क बेस्ड थिंकिंग हमारा रहेगा कि उसकी क्या क्या रिस्क हो सकती हैं और वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम जो है उसमें रिस्क ना हो उस तरीके से हम काम करेंगे या फिर उनको रिस्क को हम कम से कम करें। तो यानी कि डी पॉइंट में ये हो रहा है। इसके बाद में ई पॉइंट जो है इसमें हम बात कर रहे हैं, इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल। तो यानी कि जो टॉप हमारा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो यानी कि वो उपलब्ध कराए। ठीक है। इसके बाद में एफ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एंड ऑफ कंफर्मिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि सभी लोगों को क्यूएमएस लागू करने के महत्व और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए कम्युनिकेशन करने में जी पॉइंट में कह रहा है, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव्स इट्स इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वास्तविक, यानी कि हमने जो गोल सेट किए थे या फिर जो हमारी एक्सेप्टेशन थी कि हमें इस प्रकार से रिजल्ट मिलने चाहिए, तो वो चीज जो है टॉप मैनेजमेंट निश्चित करे कि वो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को क्या है, इंगेज रहना है, उनको जो है डायरेक्शन देने हैं, दिशा निर्देश देने हैं, जिससे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव रहे और अच्छी तरीके से चल सके। इसके बाद में आई प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका ट्रेनिंग हो गया या फिर आप जो है मशीन के ऊपर में काम करें, क्वालिटी के ऊपर में काम करें, तो ये सारी चीजें जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट चलते रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जे पॉइंट की, सपोर्टिंग द रिलीवेंट मैनेजमेंट रूल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दियर लीडरशिप एज इट अप्लाइज टू दियर एरियाज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जे पॉइंट में कह रहा है कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए
जो भी लोग हैं जैसे कि मैनेजर्स हो गए, उनको भी सपोर्ट करना है, जिसको वो अपनी लीडरशिप उनकी एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लागू कर सके। यानी कि जो मैनेजर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है वहाँ वो अपनी लीडरशिप जो है लागू कर सके, तो इसके लिए जो है टॉप मैनेजमेंट को उनको भी सपोर्ट करना है। इसके बाद में अगर हम नोट यहाँ पे दिया है, रेफरेंस टू बिजनेस इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी interpreted broadly to means those activities that are core to the processes of the organization's existence, whether the organization is public, private, for profit or not for profit। यानी कि बिजनेस के हिसाब से हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें स्टैंडर्ड को ब्रॉडली समझना होगा और लागू करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो उस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आज हमने जो है क्लॉज 5.1 लीडरशिप और कमिटमेंट के बारे में डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो आईएसओ की क्लॉज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।